प्रैक्टिस सेट 2.6 में एक्चुअली पूरे वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको केयरफुली पहले रीड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको रीड करने के बाद उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो जो भी हमारा अजम्पशन या जो हमारा अजम्पशन रहेगा या जो हम सपोज करेंगे तो वो हमको x के फॉर्मेट में सपोज करना है। इससे प्रीवियस जो हमारा लेसन था लीनियर इक्वेशन, उसमें x और y दो अलग अलग वेरिएबल हमने कंसीडर किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही वेरिएबल का यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago, मीन्स 2 साल पहले प्रगति की एज, एंड 3 years hence, 3 साल आगे की प्रगति की एज, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 84 है। दोनों का प्रोडक्ट मीन्स प्रगति की एज 2 साल पहले की, प्रगति की 2 साल पहले की एज और 3 साल आगे की एज, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है? ये दोनों का प्रोडक्ट 84 है। तो प्रगति की एज ही भी नहीं है, तो हम उसको सपोज कर लेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट प्रगति प्रेजेंट एज और एज, प्रेजेंट एज लिखे तो भी चलेगा, लेट प्रगति एज बी x years। तो हमने सपोज कर लिए कि प्रगति की एज ये x होगी, तो 2 साल पहले 2 years ago, तो 2 साल पहले प्रगति की एज क्या हो जाएगी? x में से 2 माइनस और 3 साल आगे मीन्स x प्लस 3। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो बेटर है, नहीं लिखे तब भी चलेगा। अब हम क्या है, जो क्वेश्चन में कंडीशन है उस पर से इक्वेशन बनाएंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। अब जो लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किए तब हमने 2 इक्वेशन लिए, इसलिए 2 कंडीशन भी देखे थे, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड बाय केस 1, ऐसा हमने किए थे। लेकिन अभी हमको सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसलिए एक ही कंडीशन करना है। तो बाय द गिवन कंडीशन की जगह पर बाय द क्वेश्चन ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि 2 साल पहले की है तो वो हो जाएगी x - 2 और 3 साल बाद की है वो हो जाएगी x + 3। ये दोनों का प्रोडक्ट आता है 84, ऐसी कंडीशन है क्वेश्चन में। अब इस पर से हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद में हम चाहे जिस भी मेथड से हम सॉल्व करना चाहे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, तो हम ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फैक्टराइज मेथड से डिफिकल्ट जा रही है, कोई डिफरेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसी सिचुएशन में हम कोई दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड ये अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ये x से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा x², देन x इंटू 3 हो जाएगा 3x, दोनों पॉजिटिव इसलिए प्लस का साइन आया। अब ये माइनस है, प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 84। अब वो 84 को इधर ला लो इसी स्टेप में, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वल में कुछ बचाना नहीं हमको, इसलिए 84 को भी इधर लेकर के आ गए। अब क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी? x², 3x में से 2x माइनस करेंगे तो पॉजिटिव x बचेगा। दोनों नंबर रिलेटिव है, देखो यहाँ पर -6 और -84 दोनों निगेटिव है, तो इनकी एडिशन होगी। 84 + 6 हो गया 90, लेकिन दोनों निगेटिव है इसलिए साइन निगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमको फैक्टराइज
करना है, फैक्टर कर देंगे और फैक्टराइज मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 1 9 जा 90, लेकिन निगेटिव। अब हमको क्या है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 90 है, जिनका प्रोडक्ट माइनस 90 आए और जिनकी सम 1 आनी चाहिए प्लस 1 उनकी सम होनी चाहिए। तो इसके फैक्टर लेंगे हम 10 9 जा 90, ओके 10 इंटू 9। अब दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब दोनों में से एक टर्म निगेटिव होगी। उसके लिए हम 10 को ले या 9 को ले, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां देखते हैं कि 10 प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 1 आना चाहिए। ओके, तो अगर हमने 9 निगेटिव ले लिया तो क्या होगा, 10 माइनस 9 पॉजिटिव 1 आएगा। हमें सबको क्या करना है, 9 को माइनस लेना है। ओके, तब इनका प्रोडक्ट माइनस 90 आएगा और दोनों की सम प्लस 1 आएगी। तो हमको दो प्रोडक्ट मिल गए या दो फैक्टर मिल गए, 10 और माइनस 9। तो इसमें लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x। अब हमने माइनस 9x पहले लिखा और 10x बाद में लिखा तो भी चलेगा। माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी x है, इधर भी x है, x को कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचा x। ये x से x स्क्वायर को डिवाइड किया हमने तो x बचा प्लस है, इसलिए प्लस का साइन दे दो। अब ये x से 10x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 बच जाएगा। अब देखो हमको x प्लस 10 इधर बनाना है तो हमारे पास ये ज्यादा क्या दिख रहा है, ज्यादा का एक्स्ट्रा वाला मटेरियल माइनस 9 है, तो माइनस 9 कॉमन ले लो। अब माइनस 9 से जब हम माइनस 9x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। माइनस 9 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे माइनस 90 को तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 10 जा 90 और कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव 10 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह x प्लस 10 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 10। इसके बाद x माइनस 9, इधर x बचा, इधर यहाँ का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का या दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई एक 0 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू 9। यहां पर हमको दो आंसर मिले, x के दो वैल्यूज मिली कि माइनस 10 और 9। हमने कंसीडर क्या किया था कि प्रगति's एज भी x ईयर प्रगति की एज है। अब मुझे बताओ, क्या किसी की एज निगेटिव हो सकती है? किसी की एज के भाई ये माइनस 10 साल का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी की भी एज वो एक दिन का क्यों नहीं होता है, 1 साल का हो या 100 साल का हो, तो किसी की भी एज निगेटिव नहीं रहती, हर किसी की एज पॉजिटिव रहती। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि निगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल हियर, निगेटिव वैल्यू नॉट acceptable here, so or therefore प्रगति क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट है, प्रगति प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर, x की वैल्यू क्या लेंगे हम मेरा 9, क्योंकि निगेटिव तो ले नहीं सकते, एक्सेप्टेबल नहीं हो। या इसके जगह पर हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते
कि एज शुड नॉट बी निगेटिव, या एज निगेटिव नहीं रहती, इस टाइप से कोई भी एक सेंटेंस हम बना भी नहीं सकते। लेकिन ये एक ऐसा सेंटेंस है, निगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल हियर, ये हर क्वेश्चन के लिए, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन के लिए ये चलता है, इसलिए हमने इसको यूज की। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन एंड, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वहां पर टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हो गई है, तो आप उतना करेक्शन कर लो उसमें कि इवन नेचुरल नंबर, इवन एक वर्ड उसके अंदर ऐड कर दो, तो क्या होगा कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। तो दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर के स्क्वायर की सम 244 है। तो हम पहले सपोज कर लेंगे, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, क्या सपोज करेंगे? लेट टू consecutive even natural numbers, even numbers लिखे तो भी चलेगा क्योंकि even number naturally होती है, even natural numbers are, अब एक नंबर हम x कंसीडर करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है कि एक के बाद दूसरा आने वाला है। तो अगर एक x है तो उसके बाद जो नंबर आएगा इवन नंबर वो x प्लस 2 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? एक x अगर कंसीडर किए तो उसके बाद वाला कॉन्सेक्यूटिव नंबर उसका क्या रहेगा? x प्लस 2। अब बाय द क्वेश्चन क्या कहते हैं हमको? जो कंडीशन उसमें है, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर की सम, तो इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, दोनों कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम 244 है। अब इसको एक्सपांड कर लेंगे, इसका एक्सपांशन फॉर्म हम रफ कर सकते हैं कि x प्लस 2 स्क्वायर है तो क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी स्क्वायर वो अप्लाई करते हैं, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू x मीन्स 4x प्लस 4, तो यहाँ पर लिख देंगे ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब जो 244 है ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, हम उसको लेफ्ट में लेकर के आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव है इधर आके वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों लेकर के आए? क्योंकि उसको जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना रहे हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर के जो तीनों अलग अलग टर्म है वो तीनों भी 2 से डिविजिबल है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया यहाँ मेंशन कर देंगे हम कि डिवाइडेड बाय 2, यहाँ इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि जो भी वैल्यू रहेगा उसको चेक करने में इजी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी, अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हम पहले
इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -120। अब इसके फैक्टर लेंगे जिनकी सम +2 आनी चाहिए, तो एक ले लो 12 और एक ले लो 10, 10 12 आर 120। यहाँ पर पॉजिटिव है तो बिगर नंबर पॉजिटिव ले लेंगे और स्मॉलर नंबर निगेटिव। अब 12 का और -10 का प्रोडक्ट होता है 120 और 10 और 12 और -10 की सम आएगी +2। तो ये दो फैक्टर हो गए हमारे 12 और -10। तो इसको लिख लेंगे x² -10x + 12x -120 इज इक्वल्स टू 0। हम चाहे तो 12x पहले लिख सकते हैं, -10x बाद में भी लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने पॉजिटिव वैल्यू पहले ली थी, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको निगेटिव वैल्यू पहले लेकर बता रहा हूं ताकि दोनों तरीके आपके समझ में आ जाए। अब दोनों जगह x से कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, x बचेगा, यहाँ पर -10। इसके साथ क्या प्रोसेस हुई इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो गया है पहले, वही सेम यहाँ पर होगा। अब 12 यहाँ पर x चाहिए हमको ब्रैकेट में, तो ज्यादा क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा का 12 है, उसको कॉमन ले लो। तब 12 से डिवाइड हो गया तो x बचेगा, 12 से इधर डिवाइड हो गया तो -10 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों जगह x -10 कॉमन है, x -10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -10 सॉरी अब क्या होगा, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इट्स मीन x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 12 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -12। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, हमारे पास में दो आंसर आ गए x के, मींस x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई प्लस और एक आई माइनस वाली। क्वेश्चन में आगे क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो देखो हमने क्या कंसीडर किया था, या ये x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं रहते। अगर इंटीजर होते तो फिर निगेटिव हो सकता था, लेकिन नेचुरल नंबर है वो निगेटिव नहीं रहेंगे, तो फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट सेम हम यहाँ पर लिखेंगे, निगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल हियर, निगेटिव वैल्यू नॉट acceptable here, therefore two consecutive even natural number, two consecutive even natural numbers will be और are क्या हो जाएंगे, वो एक x है मींस 10 और दूसरा x + 2 मींस वो हो जाएगा 12। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 12। अब देखो रिवर्स जाते हैं, कंडीशन क्या थी कि दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की सम 244 है, तो ये दोनों के स्क्वायर करो और उसकी सम करके देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100 और 12 का 144, दोनों की सम आ गई 244, मतलब हमने वेरीफाई करके हमारा आंसर राइट है। अब आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।